जो इतने सालों में बीजेपी नहीं कर पाई वह 2 सालों के अंदर विजय ने कर दिखाया। जो बीजेपी नहीं कर पाई वह विजय ने कर दिखाया। बहुत सारे सीटों के साथ जीता तमिलनाडु का चुनाव। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज किसी परिचय के मोहताज नहीं, विजय एक एक्टर जिसने अपने करियर के पीक टाइम पर उसका करियर छोड़कर राजनीति पर कदम रखा और आज 107 सीटों और कुछ पार्टियों का समर्थन लेकर आज उनका शपथ समारोह है और वह जीत का बिगुल बजा चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे उनके राज के बारे में कि उनके कौन कौन से फैक्टर थे जिन्होंने उनको जीत दिलाई और जो बीजेपी नहीं कर पाए, जो अंधभक्त नहीं कर पाए, अंधभक्त जो नहीं कर पाए वह कैसे उन्होंने किया, अंधभक्तों को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया और डीएमके और एआईएडीएमके को कैसे हार का सामना करना पड़ा। तो मैं आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो चलते हैं आगे और बात करते हैं एआईएडीएमके और डीएमके इनको कैसे बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जैसे कि आप जानते थलापति विजय एक एक्टर थे। उन्होंने 2024 के बाद अपना फैन क्लब को अपनी एक पार्टी का नाम दिया, उसका नाम था टीवीके। पार्टी का नाम टीवीके दिया और उसके बाद से ही उनका वर्चस्व बहुत आगे तक बढ़ गया, वर्चस्व फैल गया। और उसके बाद जो 2026 के चुनाव हैं उनके नतीजे आए तो नतीजों में पता चला कि डीएमके को बहुत कम सीटें, बस 59 सीटें मिली। जो 15 साल से राज्य में सरकार के तौर पर थी उसे बस 59 सीटें मिली और टीवीके को जो एक्टर विजय की पार्टी उसको 107 सीटें मिली। 107 सीटें मिली जो कि पूरा प्रतिशत 35% है और डीएमके को जो सीटें मिली वो 24% थी और एआईएडीएमके को जो सीटें मिली वो 21% थी। तो आगे हम फैक्टर्स की बात करते हैं कि क्या क्या राज थे कि टीवीके की जीत हुई, एक्टर विजय की जीत हुई। फर्स्ट फैक्टर था विजय का स्टार पावर। विजय का स्टार पावर इतना था कि तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति में उनकी जड़ें जमाई हुई थी। उन्हें 2021 में लोकल बॉडी चुनाव में उनका समर्थन और उनके उम्मीदवारों ने चुनाव जीता था 2021 में भी उनके चुनाव से। और दूसरा फैक्टर कि एंटी इनकम्बेंसी और बदलाव की लहर कि डीएमके और एआईडीएमके से लोग परेशान हो चुके थे, इसलिए उन्होंने तमिलनाडु पर एक बदलाव की लहर पैदा की। वह बदलाव की लहर जिन्होंने सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया, सत्ता की जड़ों को उखाड़ कर फेंक दिया। तीसरा फैक्टर की बात करें रणनीतिक तैयारी और ग्रासरूट वर्क। आप जानते हो कि पार्टी में सिर्फ फैन फॉलोइंग से कुछ नहीं होता, रणनीति भी एक बहुत अहम रोल निभाती है। तो उसके लिए पार्टी सिर्फ 2 साल पुरानी नहीं थी, इसका फैन फॉलोइंग क्लब बहुत पुराना था। विजय ने सिनेमा से संन्यास लेकर अपना पूरा फोकस राजनीति पर स्थगित कर दिया था। और राजनीति की आगे बात करें तो उन्होंने 2 चीज़ों को सबसे ज़्यादा टारगेट की, एक थे युवा और एक था मिडिल क्लास वर्ग। इन 2 चीज़ों को उन्होंने अपनी ग्रास रूट बनाकर विजय पताका लहरा दिया तमिलनाडु के अंदर। हम चौथा बात करें तो चौथा फैक्टर था वोट स्प्लिटिंग एंड इमेज। उनके युवाओं के मासिक भत्ता और उनकी इमेज इतनी पावरफुल हो गई थी तमिलनाडु की कि जब भी उनका सिनेमा आता था तो तमिलनाडु में त्यौहार की तरह उस फिल्म को देखा जाता था। उस मूवी में उमड़ कर जनता इकट्ठी होती थी। और अब उनका 5वां फैक्टर की बात करें पॉपुलिस्ट वादे। उनके पॉपुलिस्ट वादे और इमेज जो बहुत अहम रोल निभाती है इसके अंदर। उन्होंने युवाओं को 40 पॉइंट दिए। उन 40 पॉइंटों के अंदर मासिक भत्ता, महिलाओं को गोल्ड आदि वादे की। विजय की इमेज क्लीन इमेज थी, कभी भी उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आपराधिक आरोप नहीं था और वो एक क्लीन इमेज के साथ आए। तो हम छठा बात करेंगे। छठा फैक्टर था युवा और मिडिल क्लास का भारी समर्थन। उन्होंने युवा और मिडिल क्लास को टारगेट किया
और अपने भारी मतों से विजय को विजय मिली। विजय को विजय अब मिडिल क्लास और युवा का समर्थन लेकर बहुत भारी विजय मिली। उसके बाद हम सातवां बात करेंगे जो हर एक पार्टी का मोटो होता है। उन्होंने 40 पॉइंट मैनिफेस्टो का असर, उन्हें अपने मैनिफेस्टो में 40 पॉइंट दिए। उनमें से कुछ ऐसे हैं कि मासिक 2500 रुपये मासिक सहायता महिलाओं को दी और 8 ग्राम सोना दिया जाएगा। उसके बाद सिल्क साड़ी आदि 8 ग्राम सोना शादी के टाइम महिलाओं को दिया जाएगा। और एलपीजी सिलेंडर 6 एलपीजी सिलेंडर फ्री में सालाना देने का वादा किया। और महिलाओं को एसएचजी को 5 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन देने का भी उन्होंने वादा किया। इसके आगे युवाओं को ग्रेजुएट्स के लिए 4000 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। और किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए लोन माफ़ी, धान एमएसपी 3500 कुंटल, सोलर पंप आदि और 200 यूनिट फ्री बिजली, पुलिस रिफॉर्म, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, मछुआरों के लिए एमएसपी और राहत, इन सब वादों को उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया। इन वादों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट, डिजिटल और ब्रांड पावर। उनकी डिजिटल और ब्रांड पावर इतनी हाई थी कि उन्होंने अपने डिजिटल मैनिफेस्टो को और मजबूत किया। उसके साथ साथ हम आगे बात कर रहे हैं उनके ट्रेडिशनल रैलियों के बजाय सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने कैंपेन स्टार्ट किए। कंट्रोल्ड मैनेजिंग और फेन आर्मी ने लागत में ज़्यादा रीच दी। एंटी करप्शन, उन्होंने हमेशा अपने जो भी भाषण दिए उन्होंने एंटी करप्शन और सभी जनता को एक साथ, हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेकर अपना वोट बैंक तैयार किया। और मूवमेंट का बजाय उन्होंने ब्रांडिंग और पुरानी पार्टियों से अलग खड़ा होने की किया। जैसे उनकी कोई पार्टियां मूवमेंट करती है पर उन्होंने अपने ब्रांड को, अपनी पार्टी को अलग से दिखाया कि वो उन दोनों पार्टियों या दूसरी पार्टियों से बिल्कुल अलग है। अपने आप को एक अलग पहचान दी। उस अलग पहचान की बतौर वो आज शपथ लेने वाले हैं बतौर तमिलनाडु का सीएम। उसके बाद अगले फैक्टर का बात करें तो क्षेत्र स्वीप की बात करें। चेन्नई, मदुरई, सलेम, कोयम्बटूर जैसे शहरी सेमी अर्बन इलाकों में मजबूत प्रदर्शन, उनका मजबूत प्रदर्शन था इन सभी एरियाओं में। और कुछ सीटों पर 60,000 वोटों से भी जीत की उन्होंने। इतने वोटों से जीत की कि यह भारी मत था। कहीं जगह पर उन्होंने 60,000 वोटों से भी जीत हासिल की और कहीं जगह पर 1 वोट का अंतर, बस 1 वोट से भी वो जीती है। तो किस्मत भी कभी कभी साथ दे जाती है वो मतदान या इलेक्शन में। तो आगे बात करें क्षेत्र स्वीप के बाद वोट स्प्लिट और एंटी इनकमेंसी। उन्हें डीएमके के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। डीएमके के खिलाफ भ्रष्टाचार और उसके आगे जो भी चीज़ कार्रवाई हुई उस सब कार्रवाई के लिए उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया। युवाओं को प्रेरित करने के साथ साथ बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात की, पुलिस रिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म रिफॉर्म्स और सबसे बड़ा फैक्टर पीके है क्या, वो आपने तो डायलॉग सुना होगा, पर पीके कोई पीके नहीं है, फिल्म का पीके नहीं। प्रशांत किशोर एक जाने माने बिहार के नेता हैं। वह नेता जिनको आज किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। एक बार उन्होंने मजाक में कह दिया था कि मैं एमएस धोनी से भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा जब तमिलनाडु का चुनाव विजय को जिता दूंगा। तो उन्होंने अपना मजाक साबित करके दिखाया और विजय को बहुत भारी वोटों से जीत हासिल करवाई। इनके साथ साथ आगे सरकार बनाने के लिए उन्होंने कुछ सीटों की ज़रूरत थी, तो अपने अनुभव और अपने प्रभावशाली कैरेक्टर से उन्होंने 5 पार्टियों को अपने अंदर मिलाया और एक बेहतरीन सरकार के तौर पर वो उभर चुके हैं। और जो उनका तमिलनाडु का राज्यपाल राजेंद्र जी से, उनसे भी आज उन्होंने शपथ के लिए अपना कल ही अपने विधायकों का समर्थन बता दिया था। और आज 10 बजे, जैसे कि कुछ समय पश्चात ही वो अपना शपथ लेंगे और हमें इंतज़ार है उनकी सरकार का कि वो कैसे काम करती है। क्या डीएमके की सभी जो भी योजनाएं थी उनको समाप्त कर देंगी या अपना नया इतिहास कैसे रचेगी टीवी के। तो हम देखते हैं, आगे समय बताएगा कि कौन है पावरफुल और किसने सत्ता का खेल समझ लिया,
सत्ता के सभी फ़ायदे और वो जो मैनिफेस्टो में टीवीके ने वादे किए थे क्या वो पूरे होंगे। तो आप मेरे साथ ही बने रहिए इस चैनल पर, और ये आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि ऐसी जानकारियाँ जो लोगों को पता नहीं है तो सभी लोगों को पता चले। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक नई मज़ेदार वीडियो में। थैंक यू।